नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम आपके साथ में कुछ नेक्स्ट लेवल चार्ट रीडिंग पर बात करेंगे, कैसे एक पर्टिकुलर सरल से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम मार्केट के डायरेक्शन को भी समझ पाएंगे, अपना बायस बना पाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर पाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी अपने लिए एंट्रीज एग्जिट समझ पाएंगे, देख पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें और सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो नाम नंबर आप देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से आपको बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। इनको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन दुनिया भर में सेम रहने वाली है। एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। आप इंडिया में काम करते हो, अब्रॉड में करते हो, जिस मर्जी सेगमेंट में करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे करते हो, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन यूनिवर्सल रहेगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी ड्यू डिलिजेंस मैं अपनी तरफ से अप्लाई कर दूं, जिसने डिस्क्लेमर दे दूं, एक चीज आपको समझ करके चलनी है। हमारी तरफ से बताया हुआ कोई भी सिस्टम, सेटअप, स्ट्रेटजी एक्सेट्रा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग का काम है। यहाँ पर सर्टेनिटीज नहीं चलती हैं, प्रोबेबिलिटीज चलती हैं। और प्रोबेबिलिटीज के बाजार में काम करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने रिस्क को मैनेज करो, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल रखो, इमोशनल डेवलपमेंट करो और ट्रेडर साइकोलॉजी पर काम करो। बातें हो गई पूरी, अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियोस कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचे। पूरा क्रेडिट जाता है हमारे ही एक प्रिय जन हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, लोकेश आनंद जी। ये पर्टिकुलर वीडियो उन्हीं को ही डेडिकेट होता है। उन्होंने ही हमें पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर में इंसाइट दिए। उन्होंने कहा कि जी इसको देखो, देखा, बात समझ आई। और बात समझ आने का मतलब है कि इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो क्रेडिट पूर्णतः लोकेश आनंद जी का है इस पर्टिकुलर वीडियो के पीछे। जो थॉट वहां से डेवलप हुआ है, स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं आपको बताने के लिए क्या है। निफ्टी का चार्ट है और पहले बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर, फिर मल्टी टाइम फ्रेम से समझते हुए नीचे की तरफ आएंगे कि कैसे और कहां पर क्या चलता है। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब है कि हम चार्ट को लगाएंगे पहले मंथली। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने चार्ट को लगाया। अब हमें यह समझना है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ये हमको समझना है। अब ये समझने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, और जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, प्योर प्राइस एक्शन है, प्राइस के आसपास चलता है, ज्यादा परेशान नहीं करता, बहुत सरल है समझना। देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इचिमोकू। इचिमोकू क्लाउड लगा लीजिए, जापानियों का कॉन्सेप्ट है। और इचिमोकू क्लाउड के अंदर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसकी सबसे पहली वाली लाइन कन्वर्जन लाइन। नो पीरियड, 9 पीरियड की मूविंग एवरेज है ये, दैट्स इट। पर इसकी जो मूविंग एवरेज, जो 9 पीरियड की जो ये एवरेज लाइन है ना, इसकी जो कैलकुलेशन है ना, ये इसकी कैलकुलेशन आम एक मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन के जैसी नहीं है। ये सिंपल भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, वॉल्यूम वेटेड भी नहीं है, एंकर्ड एवरेज भी नहीं है। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप जब कंफर्टेबल हो, फ्री हो, गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए, आपको इसकी कैलकुलेशन का पता चलेगा। पर बता ये सकता हूं कि ये कैलकुलेशन है इसकी बड़ी मजेदार, सेंसिबल है, प्राइस के आसपास रहती है और बड़ा एक रियलिस्टिक व्यू देकर के चलती है। और आप सामने से देख भी लीजिए, ये 9 पीरियड की आप एवरेज देख रहे हो। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब तक प्राइस 9 पीरियड के ऊपर रहेगा तो मतलब बुलिश है, और 9 पीरियड के नीचे रहेगा तो बेरिश है। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट लगा दिया। फिलहाल निफ्टी के चार्ट को ये देख करके लगता है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब हम टॉप डाउन अप्रोच पकड़ेंगे, मंथली के बाद हम वीकली पे आएंगे, और वीकली पर हमें क्या दिख रहा है। वीकली पर भी एज ऑफ नाउ जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बिल्कुल ठीक। वीकली के बाद हम क्या करेंगे, डेली पर आएंगे। और भगवान की कृपा से डेली के ऊपर भी हमको जो ट्रेंड दिख रहा है वो निफ्टी का ट्रेंड कम से कम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में बुलिश दिख रहा है। ये हमको इस कन्वर्जन लाइन ने सामने से बता दिया जी, बिल्कुल ठीक है जी। और आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक बीटीएसटी काइंड ऑफ अ ट्रेडर हैं तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है कि जब प्राइस इसके ऊपर आता है तो आप इस लाइन के आसपास में कहीं पर आपको एंट्री मिलती है वो प्लान कीजिए। आप फ्रैक्टल या किसी भी और दूसरे कॉन्सेप्ट का पुल बैक वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, उसमें आप नहीं जा रहे हैं अपन लोग। आज हम सिर्फ पहले ट्रेंड एनालिसिस में और एक बड़े टाइम फ्रेम से लेकर के छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब और आगे चलते हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मेरे को और नीचे जाना है, मुझे इंट्राडे में काम करना है, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। एग्जांपल मान लेते हैं कि आज अपना निफ्टी में काम करने का मन है, और निफ्टी में हमने 3 टाइम फ्रेम के ऊपर में देख लिया कि 3 टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। मंथली, वीकली, डेली बुलिश। हमारा बायस बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें पता चल गया निफ्टी बुलिश चल रहा है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। 1 आवर पे आए, देखे 1 आवर पे क्या चल रहा है। 1 आवर पर देखा भैया, 1 आवर पर तो फिलहाल बुलिश नहीं है। बुलिश था, अब नहीं है, पिछले एक दिन से या पिछले 2 दिन से, वॉट एवर।
ये बुलिश नहीं है, ये अपने 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों में ये बुलिश रहा है, पर फिलहाल ये बुलिश सामने से नहीं दिखा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि भाई निफ्टी में फिलहाल ये हमें रोक रहा है। निफ्टी में फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये बुलिश नहीं है। जब तक ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर बुलिश नहीं होगा तब तक हम नीचे 5 मिनट और 15 मिनट पर जाकर के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है। अगर ये 1 आवर पर ही बेरिश है तो नीचे अगर मैं 15 मिनट पर चला भी जाऊं तो 15 मिनट पर मैं कुछ खास कमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 आवर पर भी ये बुलिश फिलहाल के नहीं है, तो मुझे रुकना पड़ेगा। मैं यहां पर अभी फिलहाल के लिए मुझे इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही रोक दिया। यहां तक हम पहुंचे। तो निफ्टी में तो फिलहाल अगर मैं कहूं कि इस समय मुझे बाजार में काम करना है, तो फिलहाल बाजार में फिलहाल पंगे लेने का फायदा नहीं है। और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमको कहीं कुछ और दिख रहा है क्या। क्रूड का चार्ट लगाते हैं, देखिए क्रूड में क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ये क्रूड का चार्ट है, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मंथली पे। मंथली पर हमको दिख रहा है फिलहाल जो कैंडल है, बड़ा सिस्टमैटिक तरीका। फिलहाल जो कैंडल है वो अपने 9 पीरियड की एवरेज के नीचे चल रही है, तो ट्रेंड बेरिश। दूसरे नंबर पे वीकली देखा, वीकली बेरिश, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने डेली देखा, डेली बेरिश। उसके बाद हमने 1 आवर देखा और 1 आवर बेरिश। अब ये 1 आवर फिलहाल बेरिश है, ये बुलिश बेरिश चल रहा है, पर फिलहाल ये 1 आवर के ऊपर में बेरिश है। यहां तक भी हम पहुंच गए। अब उसके बाद हम आते हैं अपने 5 और 15 मिनट पर। देखिए, अगर आप 1 आवर के ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली जितनी बार आपको यहाँ पर बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है बेरिश पर काम कीजिए। 1 आवर में ये लाभ होगा कि आप एक पोजिशनल ट्रेडर के तरीके से आप काम करने लगेंगे। मतलब पोजीशन को लेकर के आप थोड़ी देर के लिए पोजीशन को रखेंगे, कि अगर आप जब प्राइस आप देखिए यहाँ पर आया 1 आवर में ये 9 पीरियड के नीचे आया, तो आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, यहाँ छोड़ी, यहाँ पर बनाई, और फिलहाल आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सिर्फ ये 9 पीरियड की बेस लाइन के बेसिस के ऊपर। और पीछे चलते हैं, और पीछे चल करके आते हैं हम 1 मिनट के लिए। मेरे 15 मिनट के ट्रेडर हैं। अब 15 मिनट के ट्रेडर हैं तो 15 मिनट पर फिलहाल हमें रोक रहा है। 15 मिनट पर जब तक प्राइस अपने ये 9 पीरियड के एवरेज के नीचे ना आए तब तक तो हमारी एंट्री नहीं बनती है। अगर हम ट्रेड की कहीं बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेड मिला जो हमको ये कुछ इसने मौका दिया, यहाँ एक छोटा मौका दिया, यहाँ एक छोटा मौका। इस प्रकार यहाँ पर हमको ये छोटे छोटे मौके यहाँ पर देता हुआ चल रहा है। ये हमने अभी तक आपके साथ में सिर्फ एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझा और कुछ एक सामने से चीज को समझने की कोशिश की कि हो क्या रहा है करके, और बड़ा ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करी कि कैसे आप इस 9 पीरियड की बेसलाइन के बेसिस के ऊपर में अपना टॉप डाउन अप्रोच का यूज करके अपना बायस भी बना सकते हैं, और बायस बनाने के बाद आप एंट्रीज अपनी प्लान कर सकते हैं। सिर्फ ख्याल इतना रखिए, होता देखिए एक रिटेल कहाँ ट्रैप होता है आपको बताता हूँ, या मैं कहाँ पर बहुत बार ट्रैप हुआ वो आपको बताता हूँ। हम मल्टी टाइम फ्रेम का ना जब सहारा नहीं लेते ना, तो पता है हम क्या करते हैं। मेरे जैसा ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर शॉर्ट कर देगा, यहाँ पर लॉन्ग कर देगा, यहाँ पर शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ये जो हम दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है इसने मेरे को ना बैकफायर ज्यादा किया है। उसने मेरे को लॉसेस ज्यादा दिए हैं, प्रॉफिट्स कम दिए हैं। मुझे लॉसेस ज्यादा हुए हैं, मैं कुछ बहुत ज्यादा इसमें से निकाल नहीं पाया। इससे बचने का तरीका ना मेरे को ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की टॉप डाउन अप्रोच है ना, ये मेरे को थोड़ा सेंसिबल लगता है यार। एक तरफ आकर खड़े हो जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अगर मंथली, वीकली, डेली, आवरली, ये बहुत हो गया सर ड्यू डिलिजेंस के नाम पर। ट्रस्ट मी ये बहुत हो गया। मंथली, वीकली, डेली, आवरली, अगर आपने इतनी ड्यू डिलिजेंस कर ली है ना, तो आप प्लीज ट्रस्ट मी, आप 50-60% रिटेल कम्युनिटी से आगे आकर खड़े हो गए हो। एग्जाम्पल आपने माना, जैसे हम क्रूड का चार्ट देख रहे हैं। अब क्रूड पर हम 1 मिनट और बात करते हैं। क्रूड की कहानी बड़ी सरल है, सीरियसली बड़ी सरल कहानी है। अब क्रूड पर अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं मंथली देख रहा हूं, तो मंथली मेरा बाइस बिल्कुल क्लियर है। मंथली प्राइस जो है वो अपनी 9 पीरियड एवरेज के नीचे चल रहा है, बेस लाइन के नीचे चल रहा है, बेरिश, ग्रेट। वीकली, ग्रेट, नीचे चल रहा है। 1 डे, बहुत बढ़िया, नीचे चल रहा है। इतनी जल्दी ये टॉप डाउन अप्रोच मैं करता चला गया। उसके बाद मैं 1 आवर पर आया, और 1 आवर पहले मैंने देखा 1 आवर पर भी नीचे चल रहा है। तो अब मुझे एक्चुअली में करना क्या है, समझ करके देखिए। मुझे सिर्फ 15 मिनट पर प्राइस के इस बेस लाइन के नीचे आने का ही तो वेट करना है। मुझे कौन सी आफत आ रही है कि मैं जा करके जबरदस्ती लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करूं, जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बेरिश चल रहा है। ये बात अगर आपने मेरी पिछले 5 से 10 मिनट की अगर सुनी है, तो ये एक गेम चेंजर है। जो रिटेल कम्युनिटी एक्चुअली में यहां तक नहीं पहुंच पाती, दुनिया जान का पैसा बर्बाद करती है कोर्सेज करने में, रोबोट ले, ये कर वो कर, और अलको पता नहीं भगवान जाने आजकल क्या क्या नॉनसेंस चल रहा है बाजार में। इतनी सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रस्ट मी। ये करना है आपको सरल सा तरीका, टॉप डाउन अप्रोच, मल्टी टाइम फ्रेम पर काम करते हुए आओ। हर टाइम फ्रेम के ऊपर अपना एक बायस बना करके रखो, और जो टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेड करते हो वहां पर अपनी एंट्री आने का वेट करो। ये तो मैंने अभी आपको इस प्रेजेंटेशन के पहले पार्ट में मैं आपको यहां तक लेकर के आया। अब नेक्स्ट पार्ट में आप इसको नेक्स्ट गेम में लेकर के चलता हूं आपको। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एक सिंगल लाइन का यूज करके, इतनी सरल सी सिंगल लाइन का यूज करने के बाद आप आराम से अपना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। अब चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद
एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, ऐसी ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कि मल्टी टाइम फ्रेम पर भी बैठे हैं और ऐसी जगह बैठे हैं कि खट करके वहां पर एक बढ़िया सी एंट्री आपको मिले। वो देखिए कैसे होगा, दिखाता हूं आपको। इसी इसी इंडिकेटर में हम एक और चीज को यूज करेंगे, वो देखिए क्या है। यहां पर जाएंगे, अब हम इस पे क्लाउड लगा देंगे, ये लीडिंग क्लाउड लगाएंगे हम इस पे, और क्लाउड का जो भी है वो हम रंग देखेंगे, सेट एज डिफॉल्ट करेंगे। बताने की कोशिश करता हूँ, टाइम फ्रेम कुछ और एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ और काम की चीज इसमें से निकाल के दे पाऊँ बात बनेगी कैसे। देखिए, ये देखिए, हाई प्रोबेबिलिटीज़ के लिए हमने कई बार इस पर जिक्र करा है। हम एंट्रीज अपनी शॉर्ट पकड़ेंगे, हम जान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। या मैं आपको इस पर वापस 15 मिनट पर ही चलता हूँ, वहीं पर दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे एक हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड्स हम निकाल सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ ऐसे। ये देखिए, हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, हम अपना मन बना चुके हैं। दूसरा, हम एंट्री लेंगे अपनी जब प्राइस 15 मिनट हमारे टाइम फ्रेम पर नीली लाइन के नीचे आ जाएगा। हमको ख्याल किस चीज़ का रखना है, सिर्फ दो चीज़ों का। नीली लाइन के नीचे आ जाए, ये वाली लाइन के नीचे, एवरेज के नीचे आ जाए, और हमको फ्यूचर क्लाउड नीचे की तरफ इंडिकेट करता हुआ नजर आ जाए और पतला मिल जाए। वहां पर हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डेफिनेट एक हाई हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर जो प्राइस होगा वो अपनी नीली लाइन के नीचे होगा, और फ्यूचर क्लाउड का इंक्लिनेशन, बहुत बार इस पर बात हुई, फ्यूचर क्लाउड का इंक्लिनेशन डाउन की तरफ होगा या बहुत पतला होगा और वो नीचे की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं कहीं। जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी थी, वो गैप डाउन में निकल गई, पर दिखाना आपको यही चाह रहे हैं। ये वाला एरिया देख लीजिए और इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये इसका कहानी है कि जब ये, हालांकि कैप्चर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये गैप डाउन में गया, पर बताना यही चाहते हैं कि फ्यूचर क्लाउड बहुत थिन हो जाएगा, नीचे की तरफ इंक्लाइन कर जाएगा, प्राइस जो है वो अपने 9 पीरियड की एवरेज के नीचे आ जाएगा, और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। और देखिए, ये चलते बाजार में एक रियल एग्जांपल, जो अगर हम इस पे बात करें इस चार्ट के ऊपर में, तो वो रियल एग्जांपल ये है। ये नीली लाइन देखिए, ये मूव देखिए, ये फ्यूचर क्लाउड देखिए, और ये उसका रिजल्ट देखिए, ये है। इसके अंदर में हमने क्या किया, इसमें हमने फ्यूचर क्लाउड को, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को पकड़ा, हमने फ्यूचर क्लाउड को पकड़ा, और फ्यूचर क्लाउड को पकड़ करके इधर हमने प्राइस को पकड़ने की कोशिश करी कि वो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाएगा। प्राइस जो होगा वो अपनी बेस लाइन के नीचे आ जाएगा, और एकदम से बहुत तेजी से जब प्राइस भागेगा, उसके लिए आपको फ्यूचर क्लाउड थिन चाहिए, और ये रिजल्ट आपके सामने। जो मर्जी टाइम फ्रेम पे जाओ, दुनिया के जिस मर्जी चार्ट पे जाओ, गारंटी आपको करता हूं, जिस मर्जी स्क्रिप्ट, जिस मर्जी इंडेक्स पे जाओ, क्रिप्टो पे जाओ, अभी 2 मिनट में आपको क्रिप्टो पर भी कुछ दिखा देता हूँ, कमोडिटी में जाओ, फर्क में जाओ, जहां मन करता है वहां जाओ, आपको इस प्रकार के ये सेम पैटर्न आपको हमेशा बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड पैटर्न हैं और ये चलते हैं। और देखते हैं कहीं हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी हो, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी। ये गैप डाउन में गई एक अपॉर्चुनिटी, मतलब ट्रेड शॉर्ट का ही करना है, ये एक और अपॉर्चुनिटी आ गई। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो हम आपसे बात करते हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, तो वो ये चीज़ है। ये लीजिए और ये लीजिए, ये कुछ नहीं था इसके अंदर में। हमने टॉप डाउन अप्रोच पकड़ी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करी इस लाइन के बेसिस पे, ये लाइन है, इसके बेसिस पर हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। उसके बाद हमने इसको देख लिया, हमारा काम हो गया। बहुत सरल है। मल्टी टाइम फ्रेम पे आप साथ में क्लाउड का भी सहारा ले सकते हैं। ये आपने देखा, क्लाउड थिन हो गया, नीचे की तरफ हो गया, प्राइस जो था वो प्राइस अपने एवरेज 9 पीरियड एवरेज के नीचे, उसके बारे में फिर 1 मिनट बात कर लेते हैं, कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया, और ये देखिए बाजार एकदम से तेजी से नीचे की तरफ भाग गया। ये हमने एक चार्ट के ऊपर बात करी, आइए और देखते हैं, और हमारे पास कुछ है अगर आपको बताने के लिए तो जरूर बताएंगे। माफ कीजिए, सिल्वर का चार्ट देखते हैं। ये सिल्वर में क्या हो रहा है, बुलियन मार्केट में कई लोगों का इंटरेस्ट होता है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन बुलियन मार्केट। ये देखिए, अब यहाँ पर हम टोटलिटी में बात करते हैं, और आपको मेरा पूरा विश्वास है आपको बहुत मजे से, अब जैसे सिल्वर गोल्ड में कई लोगों का इंटरेस्ट है, कई लोगों को कई मैसेजेस आते हैं, आप लोग कई वीडियोस देखते हो, गोल्ड में ये हो रहा है, सिल्वर में ये हो रहा है, दिस दैट व्हाट नॉट। ये बुलियन मार्केट के ऊपर हम बात करते हैं। बुलियन मार्केट सिल्वर का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम, बहुत देखिए कितनी सरलता है यहाँ पे, कितनी सरलता है। ये देखिए कैसे काम होता है, प्लीज फोकस। प्राइस क्लाउड के ऊपर बुलिश, प्राइस अपनी 9 पीरियड की एवरेज के ऊपर बुलिश, प्राइस बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम पर सिल्वर बुलिश है, वीकली, सिंपल सटीक एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस क्लाउड के ऊपर है अपनी एवरेज के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम पर सिल्वर बुलिश है, एंड कट डाउन, फिक्स, ड्राइड, डन, डस्टेड हो गया। लेट्स कम डाउन टू डेली।
लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। देखिए प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर है, पर क्या प्राइस अपनी 9 पीरियड की एवरेज के ऊपर है? नहीं है। इस एवरेज के ऊपर है? नहीं है। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है सिल्वर में अभी फिलहाल पंगे लेने की। ये है फिलहाल, यहीं रोक लिया इसने हमको। क्लाउड के ऊपर, बिल्कुल क्लाउड के ऊपर, पर अपने 9 पीरियड एवरेज के ऊपर नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे सिल्वर ने एक करेक्शन दिखाया है। ये मे भी एक रिट्रेसमेंट मूव है, ये वापस ऊपर जाने की जब जाएगा तब जाएगा। जब ये 9 पीरियड के ऊपर आ जाएगा फिर हम उसके बाद 1 आवर पर भी चले जाएंगे और हम 15 मिनट पर भी चले जाएंगे। हो गया एनालिसिस सर। सो दिस वाज दिस, दैट इज हाउ वी डू इट। जब ये, अब देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं। जब ये थोड़े दिन पहले ऊपर भाग रहा था, जब ये भाग रहा था, चलिए एक काम करते हैं ना, जब हम यहाँ पर हैं तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से करके देखते हैं। अब जब ये ऊपर भाग रहा था तो हम वो एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये देखिए, ये है प्राइस इसके ऊपर यहाँ पर भाग रहा था और यहाँ से लेकर के ये एरिया है। जब डेली टाइम फ्रेम पर भी, जब डेली टाइम फ्रेम पर जो प्राइस था वो प्राइस अपनी 9 पीरियड एवरेज के ऊपर चल रहा था। हम इसके बाद आ जाते हैं 1 आवर पे और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में, ये देखिए इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप 1 आवर के ट्रेडर हैं तो सिर्फ अगर आपने बुल का ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है, एवरेज और क्लाउड का ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है, तो रिजल्ट आपके सामने है। ये देख लीजिए। आप और छोटे नीचे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 15 मिनट पर जाते हैं, तो यू वुड सी कि आपको 15 मिनट पर इसी जोन के अंदर में देख लीजिए, ये 15 मिनट पर ये अपॉर्चुनिटी, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही अपॉर्चुनिटी। आप और नीचे जाते हैं, 5 मिनट पर आइए, 5 मिनट के ट्रेडर हैं, तो 5 मिनट पर देख लीजिए आपके सामने ये पूरी कहानी है। हम इसको एनालाइज करते हैं और आपके सामने पूरी की पूरी बात रख देंगे। बस आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, जाने दो जितना अच्छा मर्जी सामने सब कुछ दिखता हो, पर शॉर्ट का ट्रेड मत लेना, सेफ रहोगे। लेना ट्रेड लॉन्ग का। अब लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ये छोटी अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस अपॉर्चुनिटी, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, ये ये और ये अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी 15 मिनट 5 मिनट पर नहीं। अब यहां पर इस अकेले चार्ट को देख करके तो बहुत अच्छा लगता है यार, ये 5 मिनट पर इतना बड़ा मूव यार मेरे हाथ से निकल गया। एंड आई एम टेलिंग यू, लेट इट बी। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, अब यहां पर आप देखिए ना, अगर हम सिर्फ 5 मिनट के ऊपर सिल्वर पर बात करें, अगर करें, तो ये अपने आप में कहां गलत है? ये लेगिंग स्पैन के भी नीचे है, अपनी एवरेज के भी नीचे है, फ्यूचर क्लाउड भी बेरिश है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर यहां पर एक चीज अच्छी नहीं है, और वो क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो आप कहां फंसते हैं? आप लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड लेंगे, जो मैं करता रहा हूं आज तक। नहीं करना चाहिए। आज ये इस चीज का मुझे रियलाइजेशन है कि हमें नहीं करना चाहिए, उस पर हम फंसते हैं। हम ज्यादातर ट्रेड्स के अंदर होते हैं, कुछ लो प्रोबेबिलिटी कुछ हाई प्रोबेबिलिटी, तो उससे हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, ब्रोकरेजेस बढ़ जाती हैं, सरकारी टैक्सेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। अगर हम अपने ट्रेड्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, हम कम काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसका जवाब मुझे मिलता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का तरीका ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताने की एक ईमानदार कोशिश की। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। आजकल लोगों का बहुत ज्यादा रुझान है बिटकॉइन में। बिटकॉइन यूएसडीटी, ज्यादातर ये सब होते हैं, इसमें हम चेक कर लेते हैं। बीटीसी, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ये लीजिए बिनास को लगा लेते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छी खासी पिटाई हो रही है भाई की। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अब हम इस बिटकॉइन के अंदर में अगर हमें कुछ करना हो तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। हम अपनी अप्रोच वैसे लेकर जाएंगे, हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे, टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सर बिटकॉइन अभी फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में बेरिश नहीं है। ठीक है, अपने 9 पीरियड की एवरेज के नीचे आ गया, ये एवरेज के नीचे आ गया, पर क्लाउड के ऊपर है। ये टूट सकता है, अच्छा टूट सकता है, जान निकाल सकता है, पर अगर हम इस क्लाउड को ना देखूं, इसको देखूं, सिर्फ इसको देखूं, तो ये 9 पीरियड के नीचे चल रहा है, पर क्लाउड के ऊपर है। क्लाउड के ऊपर है तो मतलब बुलिश है, ये कहीं से भी हो सकता है, ये एक रिट्रेसमेंट का मूव हो या कुछ भी कहानी हो सकती है। पर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में अगर आप मेरे से मेरे एनालिसिस के बेस में पूछोगे, तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में उसने फिलहाल के लिए अपनी एवरेज को तो तोड़ दिया है। जिसने प्रॉफिट बुक करने थे शायद वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, पर फिलहाल के लिए ट्रेंड बुलिश ही है। वीकली आपके सामने कहानी है, 9 पीरियड के नीचे चल रहा है, पर क्लाउड के अभी भी अंदर है, रुका हुआ है। डेली नीचे है। चलिए अब और बात करते हैं इसके ऊपर में, मे बी इट विल गिव अस सम आइडिया।
लोग मेरे को कहते हैं यार हम मंथली और वीकली के ऊपर एनालिसिस क्यों करें, हम तो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, हम तो इंट्राडे हैं, हम तो 5 मिनट 15 मिनट ट्रेडर हैं, हम 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर 1 डे पर कर लेते हैं, हमें वीकली मंथली जाने की क्या जरूरत है यार, हमारा तो इतने में काम होता है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तू हमें अननेसेसरी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में लेकर के क्यों जाता है। तो मेरा इसका जवाब होगा आप जैसे चाहें सर आप वैसे कर सकते हैं, आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मान लेते हैं कि अब एक ऐसा आदमी आ गया जिसको सिर्फ इंट्राडे में काम करना है, 5 मिनट 15 मिनट पे काम करेगा, उसके लिए आगे के जो टाइम फ्रेम जो टॉप डाउन अप्रोच है वो डेली टाइम फ्रेम से ऊपर जाना ही नहीं चाहता, उसको वीकली मंथली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा भी एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर क्या करे आइए उस पर बात करते हैं। देखिए ये हम कह रहे हैं कि हमारे लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम डेली है, क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, हमें वीकली मंथली में नहीं जाना है। ओके नो प्रॉब्लम, मत जाओ। अब यहां पर अगर हम देखें तो डेली में क्या चल रहा है, डेली में बिल्कुल क्लियर है सर, प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे चल रहा है और 9 पीरियड के भी नीचे चल रहा है, तो सीधी सीधी बात है भाई, बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ग्रेट। आवरली में क्या है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन आवरली टाइम फ्रेम, हटाओ इसको और आवरली देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ आपके सामने कोई फालतू दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आपने देखा ये प्राइस है, ये क्लाउड है, प्राइस क्लाउड के नीचे चल रहा है, 9 पीरियड के नीचे चल रहा है, परफेक्ट एग्जांपल। 1 आवर बिटकॉइन एज ऑफ नाउ बेरिश, ग्रेट, हो गई एनालिसिस। हमारा टाइम फ्रेम ट्रेड करने का इस 5 मिनट्स, मैं इंट्राडे हूं, मैं 5 मिनट पे काम करूंगा। नाउ व्हाट इज ऑन टू मी, 5 मिनट्स, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट इज इन फ्रंट ऑफ मी, सी दिस, आ गया सामने। 5 मिनट्स बहुत बढ़िया, 5 मिनट्स में प्राइस है, दिस इज द प्राइस, क्लाउड के नीचे बेरिश, उसके बाद 9 पीरियड एवरेज के नीचे बेरिश। आई एम सो परफेक्टली ऑल राइट, हो गया सर, मेरे लिए एक बियर का ट्रेड बन गया, मैं एक बियर का ट्रेड ले लूं, यहाँ पर मेरे लिए एक बियर का ट्रेड बनता है और मेरा जो एसएल हो सकता है, मेरा पहला एसएल हो सकता है क्लाउड की इस लाइन के ऊपर या क्लाउड की इस लाइन के ऊपर, अगर मुझे क्लाउड से काम करना है तो हो गया मेरा ट्रेड सर, हैप्पी टू टेक ना ट्रेड, बन गई मेरी बात सर। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर, और चीजें दिखाता हूँ आपको, ये बना ना, यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ ना, एक वीडियो में मैंने क्लाउड बस्ट पर बात करी है, आप यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए और क्लाउड के ऊपर एसएल लगा दीजिए, ये लीजिए आपका एक, आपकी यहाँ पर एंट्री है, ये आपका एसएल है और आपका एक बियर का ट्रेड चल रहा है, छुट्टी। आप आराम आराम से क्लाउड बस्ट पर काम कर लो, कोई परेशानी नहीं है, ये लो और दिखा देता हूँ, आप यहाँ काम कर लो, हालांकि बड़ा है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ काम कर लो, ये एसएल लगा लो, ये लो एक ट्रेड ये बन गया। और आपको काम करना है, ये लो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड भी हैं, यहाँ पर आप काम कर लो, ये लो आपका एक ये शॉर्ट का ट्रेड, ये ऊपर एसएल नीचे ऊपर चला गया, ये हो गया। और ये लीजिए, और इतना बेहतरीन ट्रेड ये आ गया आपके सामने, एक ये रहा आपका शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पर शॉर्ट करो, ये एसएल लगाओ, ये ट्रेड कैप्चर्ड, ग्रेट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी जो सामने दिख रहा है उसके बेसिस के ऊपर यस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने क्या किया, हमने डेली लिया, डेली इज द मैक्सिमम टाइम फॉर अस, डेली, हम वीकली पर नहीं गए, मंथली पर नहीं गए। अगर आप बात वही है कि अगर इसके अंदर में ना, अगर हम डेली के बाद वीकली मंथली पर चले जाएंगे तो वहां पर ट्रेंड अभी बेरिश नहीं है, वहां पर ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश की सिचुएशन में अब हमें वेट करना है कि 1 डे पर भी बुलिश हो जाए, फिर उसके बाद 1 आवर पर बुलिश हो जाए, फिर उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट पर बुलिश हो जाए, फिर वो वाली सिचुएशन है। अगर हमें बिल्कुल ही टॉप डाउन अप्रोच मंथली से शुरू करनी है, पर अगर मैं वहां तक नहीं जा सकता तो ट्रेड मेरे सामने अच्छे चल रहे हैं सर। ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके भी आप टॉप डाउन अप्रोच से टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर पाएंगे। सेकंड, आप हाई प्रोबेबिलिटी बड़े छोटे स्टॉप लॉस वाली प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे काम कर पाएंगे। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, सारे के सारे ट्रेड के आपके 50% ट्रेड चलेंगे सर, यहां पर सिर्फ कुछ मर्जी सेटअप, दुनिया का जो मर्जी सेटअप लगा लो, ट्रेड आपके चलेंगे सिर्फ 50%। 50% में स्टॉप लॉस लगेगा, 50% चलेंगे जिनमें स्टॉप लॉस लगेगा उसमें छोटा लगेगा, जिसमें प्रॉफिट आएगा उसमें ठीक ठाक सा आएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकल जाओगे सर, बात खत्म। यही तरीका है सर, इस मार्केट में काम करने का तरीका यही है सर। ये 2-3 कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा प्रैक्टिस करें, इनको अगर स्क्रीन पे लगा के भी रख देंगे तो भी आपको कई चीजें सामने से सिखा देगा। ये था मेरी तरफ से अल्ट्रा सुपर स्पेशल, जिसमें मैंने 2 चीजें कवर करने की कोशिश करी। मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फिर एक बार बताने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ, आप इसको मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट मान लीजिए, कुछ कुछ विशेष नहीं, इसको मूविंग एवरेज और क्लाउड कॉन्सेप्ट मान लीजिए इचिमोकू का, कि हमने बड़ा सरल रखा अपनी प्रेजेंटेशन को, कि हमने ये जानने की कोशिश करी कि प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पर प्राइस कहां पर है, अपने क्लाउड के ऊपर है, और अपनी अगर अपनी बेस लाइन की अपनी एवरेज 9 पीरियड की लाइन के भी अगर ऊपर है ना, तो हमारी बात वहां पर बन जाती है, हमारी बात वहां पर बन जाती है। इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए, हम वापस आते हैं इसकी सेटिंग में। कन्वर्जन लाइन, ये 9 पीरियड की लाइन है, इसको देखिए, ये 9 पीरियड हमको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती है। कन्वर्जन लाइन 9 पीरियड लाइन है, नीला रंग का रखा है इसका, और ये बाकी कहानी है आपके सामने। ये
पहले हमने इस 9 पीरियड की एवरेज के बेसिस के ऊपर में थोड़ा ये जानने की कोशिश की कि बाजार का मूड माहौल क्या है मल्टीपल तरीके से। फिर उसके बाद हमने अपनी एंट्रीज इसी के बेसिस पर हमने अपनी एंट्रीज प्लान कर ली, क्लाउड के बेसिस पर कर ली या इस एवरेज लाइन के बेसिस पर कर ली, पर मोटा मोटा हमारा काम हो गया। आप और काम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अगर आपको लग रहा है कि जैसे एग्जाम्पल 1 मिनट और बात होगी इस पर, टाइम बहुत ज़्यादा छोटा है बट स्टिल चलिए बता देता हूँ आपको इसके अंदर में क्या कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा छोटा है, 9 पीरियड है, प्राइस उसके आसपास ज़्यादा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लीजिए अगर आपको अपनी वेट है अभी फिलहाल के लिए। हालांकि प्राइस जो है वो प्राइस अपने 9 पीरियड के तो नीचे आ गया है, पर अभी फिलहाल क्लाउड को बस्ट कर रहा है। हाँ ये बन गई, यहाँ पर एक बात बन सकती है आपकी, इस जगह पर देख लीजिए ये नीचे आ गया, यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट पोजीशन हो सकती है, इस जगह पर आपकी एक शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। माफ कीजिएगा ये कुछ और ही डायग्राम लगे, हटा देते हैं इसको। यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट पोजीशन हो सकती है, ये नीली लाइन के साथ आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो सकता है, बस आराम से बैठ जाइए, हो गया ट्रेड से। इस नीली लाइन से भी 9 पीरियड से भी आप अपने एसएल को ट्रेल कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बहुत प्राइस के आसपास रहता है, प्राइस से ज़्यादा दूर नहीं जाता, बढ़िया तरीके से आपको अननेसेसरी आपको विपसॉज में भी नहीं फंसाता। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम वेटेड एंकर्ड वेटेड दुनिया जहान के एवरेजेस से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, सेंसिबल तरीके से काम करता है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज़ कीजिए। जो मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं, मेरी समझ कहती है उनको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दो चीज़ें, हमने मूविंग एवरेज को भी पकड़ा और हमने क्लाउड के टोटलिटी को पकड़ करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, और उसके बाद हमने अपनी एंट्री एग्जिट और या स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट हमने थोड़ा सा उसको समझा। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल विद होप कि ये आपके जीवन में कुछ सेंस क्रिएट करेगा, कुछ वैल्यू देगा, आपको चार्ट रीडिंग करने में कुछ ना कुछ सहायता करेगा। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो, समय निकले तो प्लीज़ इस पर कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लिंक ऑन कीजिए, ताकि ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। एक चीज़ अब आ जाते हैं, कुछ और एक आध दो अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो हमारी बात सुन लीजिए। टोटलिटी में मेरे पास आपको देने के लिए 3 अपडेट हैं, प्लीज़ आप वो मेरी बात सुनिए। अपडेट नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस जो एजुकेशनल वीडियोस शाम को आते हैं, हमारे पास 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं। 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स वी हैव फॉर एवरीवन। वन इज ऑनलाइन मीट, सेकंड इज लाइव मास्टर क्लासेस। डिटेल्स के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको दोनों प्रोग्राम्स की डिफरेंट डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप जहां पर जैसे कंफर्टेबल हो कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने स्किल को अप कीजिए। वो एजुकेशनल सीन चल रहा है वहां पे, हालांकि ये भी एजुकेशनल सीन है, तो सवाल आ सकता है कि यार जब ऑलरेडी एजुकेशनल सीन यहाँ पर रेगुलर वीडियोस में चल ही रहा था, तो फिर वो मास्टर क्लासेस या ऑनलाइन मीट्स की ज़रूरत क्या थी। तो उसका जवाब यह ज़रूरत थी कि 10 15 20 मिनट के वीडियो में इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पूरी नहीं दी जा सकती। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि मैं बड़े बड़े वीडियोस बना करके भी देख चुका, छोटे बना करके भी देख चुका, आमतौर के ऊपर मोमेंटम टूटा है। जब तक आप एक डेडिकेटेड तरीके से अपना 2 घंटा 3 घंटे का टाइम स्लॉट निकाल करके क्लास में आकर के नहीं बैठते हैं, बात नहीं बनती है, ट्रस्ट में बात नहीं बनती है, ये मैंने कई बार ऑब्जर्व कर लिया। तो इसीलिए वो डिटेल डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हमको लॉन्च करने पड़ गए। बाकी आपका कंफर्ट है भैया, चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस डलते रहते हैं, आपको यहीं से अपना स्किल अप करना है कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी क्लास में आने की, आपका यहाँ से भी काम हो जाएगा। 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर आप ईमानदारी से इनको भी देख लो ना ठीक तरीके से, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप बहुत कुछ ना कुछ अपने मतलब का निकाल ही लोगे यार। बट पढ़ाई का मन करे तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी आपसे शेयर कर दिया। एक और लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास आपको देने के लिए, वो भी सुन लीजिए बात आप हमारी। हाल फिलहाल में हमने एक लाइव मार्केट फीड का एक और नया चैनल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। आप हमारे साथ सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट फीड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइव मार्केट हमारे साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे इनसाइट सुन सकते हैं, हमको बाजार में क्या दिख रहा है वहाँ पर हमारी लाइव रनिंग कमेंट्री मेरी चलती है। उस पर्टिकुलर चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वेलकम टू द लाइव फीड। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।